कई बार हम मार्केट से जब लोबिया लाते हैं तो आपने देखा होगा शुरू का कुछ पार्ट और यहाँ से कुछ पार्ट वो खाली होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक फल और एक सब्जी जब पूरी तरह से दानेदार हो, मिठास हो और समय के साथ वो पके, इसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हम एक ऐसी खाद लाए हैं जिससे आपके फलों में मिठास के साथ साथ में उसमें एक चमक भी ज़रूर रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम इस बेर के पौधे के सामने खड़े हैं। हालांकि इस बेर में से हमने काफ़ी हार्वेस्टिंग करी है और अब जो बेर है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होने लगी है, क्योंकि इसमें से कुछ बेर निकल भी गई है और फिर उसके बाद हमने इसमें खाद डाला है। और खाद डालने के बाद में आप देख रहे हैं, हालांकि ये बेर अभी पकी नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी हो रही है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, हर एक पौधा कोई ना कोई खाद मांगता है और कई बार हम कुछ खाद इसमें डालते हैं और डालने के बाद भी हमारे जो फल है उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाता है और फल जो है वो बढ़ तो जाते हैं लेकिन उसमें मिठास नहीं आ पाती। ये है अमरूद और अमरूद जैसे गुच्छों में लगे हुए हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें ये 2 अमरूद पक रहे हैं, 2 अमरूद कच्चे हैं। अब एक कंटेनर जिसमें इस तरह से 4-4 अमरूद झुक्कों में लगे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है, ये अमरूद अच्छे होने के बावजूद इसमें जो अंदर पल्प जो है वो कम हो जाता है। कुछ छिलके रह जाते हैं, कुछ अंदर के जो बीज होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं और फल जो है हमारा उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये है स्टार फ्रूट और ये छोटे से कंटेनर में ये इस तरह से तैयार हो रहा है। हालांकि पौधा भी बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्यों न सोचे आपको जो हम खाद डालते हैं उस खाद के बारे में आपको बताएं। कई बार आपने देखा होगा, हम मार्केट से जब सीताफल लाते हैं तो कई बार उनके बीज आप देखिएगा बिल्कुल ऐसे ब्राउन रहते हैं और सीताफल में मिठास भी आ जाती है। जानते हैं वो कैसे होता है? क्योंकि वो एक केमिकल द्वारा पकाया हुआ होता है और बीज पकने के पहले ही फल जो है वो पक जाता है। लेकिन कई बार पौधों में ऐसी गलती ना हो और हमारे पौधों के जो फल हैं, सब्जी है, उनके बीज बिल्कुल परिपक्व हो, उनके बीज जो है वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए और फल में एक नेचुरल स्वाद आना चाहिए। हम जब भी मार्केट जाते हैं और जब भी हम एक दुकानदार से बात करते हैं कि भाई हमारे फल नहीं बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, वो ज़्यादातर आपको एक NPK खाद देते हैं और उनका कहना होता है आप ये डालिए, आपका फल तीसरे दिन ही बड़ा हो जाएगा। यह आप हम सभी जानते हैं, लेकिन फल को सिर्फ तीसरे दिन बड़ा करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो हम बड़ा कर रहे हैं उससे हम आप सभी जानते हैं कि वो हम एक केमिकल के द्वारा बड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब हम घर में फल चाहे छोटा ही क्यों ना हो उसे तोड़ते हैं, लेकिन उसमें एक मिठास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बीज जो है वो अंदर के पक नहीं पाते हैं, फल जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं और हमारे फल जो हैं वो बेस्वाद रह जाते हैं। उन फल को या सब्जियों को, उन फल को अच्छा करने के लिए ही हम आपके पास तरह तरह की खाद जो है वो लाते हैं। फल हो या सब्जियां, हर एक सब्जी को हम चाहते हैं कि वो इस तरह से बड़ी हो, लेकिन कई बार एक कंटेनर या एक ही डाल में कई फल लग जाने से भी फल जो है वो छोटे रह जाते हैं। लेकिन अंदर सब्जियों के पल्प अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गलकी हो चाहे वो लौकी हो। कई बार हम मार्केट से जब लोबिया लाते हैं तो आपने देखा होगा
शुरू का कुछ पार्ट और यहाँ से कुछ पार्ट वो खाली होता है और बीच में कुछ बीज होते हैं। कारण क्या होता है जानते हैं? जो एनपीके खाद है ना, वो हम डाल देते हैं, सब्जियां बहुत जल्दी बढ़ जाती है और उसमें बीज जो है वो पूरी तरीके से नहीं बन पाते हैं। और यही वजह है कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं, फल और सब्जी चाहे छोटा हो लेकिन वो बिल्कुल परिपक्व हो, वो बिल्कुल मैच्योर हो, वो इतना स्वादिष्ट हो कि आपको लगे कि आपने जो मेहनत करी है वो बिल्कुल सही मेहनत करी है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे अभी जो मौसम है ठंड का है, लेकिन आगे आने वाले 3 महीनों में ही गर्मी आ जाएगी। तो जो गर्मी के फल हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। जैसे हमने आपको अभी खरबूजा दिखाया, ये क्या है? ये आपके मार्च के महीनों से पकना शुरू होंगे, लेकिन उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। हमने और पहले लगा दिया था, कारण हमारे पास सीड्स थे, उसको बहुत हमने प्रोटेक्शन के साथ लगाया है, इसलिए उसमें फल हो रहे हैं। जो फल, जो सब्जियां गर्मी में चाहिए, ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि जो सब्जी होती है वो 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, इसलिए गर्मी की सब्जियां अभी ना लगकर ठंड की लगेगी। लेकिन जो फल गर्मियों में आएंगे आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उनमें फूल और फल आना शुरू हो गए हैं। तो जब उनमें फल और फूल आना शुरू हो गए हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए और उसी की खाद हम आपके पास लेकर आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे बेल जो है फरवरी मार्च के महीने से ही, कुछ मार्च में आने लगते हैं फल, कुछ अप्रैल में, और इस तरह वो मई जून तक के जो फल है वो चलते हैं। बेल का फल, जितना बेल का पौधा हमारे लिए पूजनीय है, उतने ही बेल की गिरियां भी हमारे लिए पूजनीय है। पूजा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दोनों में ही हमें बेल जो है वो बहुत काम आते हैं। और जब बेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मार्केट में आपने देखा बहुत ज़्यादा बिक्री होते हैं। कई बार हम उसे लाते हैं अपने घर में और खाने के लिए उसका पल्प का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका पल्प सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, पौधों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। ये है हमारी 1 लीटर की बॉटल और ये इसमें आधा लीटर हमारा पल्प है। ये जो पल्प है हमारा बेल का पल्प है। हालांकि इन दिनों ठंड है, अभी आपको बेल नहीं मिलेगी। अगर आपको बेल मिलता है, बेल का फल पका हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलता है तो हम आपको काफ़ी पहले इसका वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले महीनों में आप इसकी तैयारी कर सकें। हालांकि हमने इस पल्प को फ्रिज में स्टोर कर दिया था, क्योंकि हमने 2 किलो पल्प बनाया था और इस तरह से स्टोर कर हमने थोड़ा थोड़ा हम अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जब हमारे गार्डन में फल अच्छे हो रहे हैं, अच्छे ही नहीं, उनमें मिठास भी बहुत है, और जितनी भी सब्जियां हो रही है वो काफ़ी अच्छी हो रही, चाहे वो गलकी ही क्यों ना हो। अगर गलकी भी हो रही तो पूरा उसका एक शेप है। आपने देखा होगा, ज़्यादातर गलकी मार्केट में देखा होगा, पीछे ऐसे वो सारंगी की तरह होती, पीछे पोंगी निकली होती है, और वहाँ पर बिल्कुल उतना सख्त पार्ट नहीं होता, बिल्कुल ढीला होता है, क्योंकि उसमें पल्प नहीं होता है। लेकिन वो हम लोगों ने जो गलकी तोड़ते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक समान है वो गलकी। कारण जानते हैं? क्योंकि हम लोगों जो है ऑर्गेनिक मेथड से खाद को डालते हैं। तो ये है हमारे बेल का पल्प। 1 किलो आप बेल का पल्प अगर लेते हैं तो उसमें 50 ग्राम गुड़ डालना है आपको। जो गुड़ हम नॉर्मल खाते हैं वही वाला गुड़, ना सड़ा गुड़ डालना है, ना गुड़ का पानी डालना है, ना ही बहुत पुराना गुड़ डालना है। बिल्कुल फ्रेश गुड़ जो होता है वही आपको 50 ग्राम डालना है। तो ये जो है अभी इस वक्त मेरे पास आधा केजी पल्प है।
अब इस आधे केजी पल्प को मैं इस 10 लीटर पानी में, 10 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है पानी, लेकिन पल्प भी जो हमारा आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये जो पानी है कम से कम 10 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 12 से 15 लीटर। हालांकि ये 20 लीटर की बाल्टी है, उसमें हमने अंदाज से पानी ले लिया है। जब आप इस खाद को डालें तो आप इसे काफ़ी अच्छे से फेंट लें। इसके बीच में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। इस खाद को हमने गर्मियों में बनाया था और गर्मी में बनाने के बाद में हमने इसे स्टोर कर लिया था। 2 दिन पहले इसे निकाला है और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे बिल्कुल गर्म होने दिया। बाहर उसको रख दिया, ना धूप में नहीं रखा है, उसको छांव में रखा है। धूप में रखने से वो ख़राब हो सकता है, इसलिए उसे हमने छांव में रख के नॉर्मल टेम्परेचर होने दिया। उसके बाद आज हम तीसरे दिन इसे पानी में मिला रहे हैं। और जैसे कि हमने आपसे पहले भी बताया है, हम ज़्यादातर गोबर की खाद डालते ही हैं, लेकिन आज हम जिस तरह से बेर हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कुछ छोटी बेरों के हमने देखे थे, इनके बीज जो है वो मुलायम थे और बेर जो है वो पक रही थी। तो हमने क्या किया, अब इस खाद को अब इसके पहले नहीं डाला है, लेकिन आज हम इस तरह से डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, आप एक पौधे में इस तरह से हम एक एक मग पानी डालते जाएंगे। आप जैसे देख रहे हैं ये डिब्बा इतना बड़ा है, आप इसमें आधा मग जो है वो खाद का पानी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा पानी डालना है तो खाद की मात्रा आप इतना ही लीजिएगा और उसमें आप पानी की मात्रा से उसे बढ़ा सकते हैं। इसमें हमारे काफ़ी पौधे हैं, कुछ लौकी है, कुछ खरबूज है, कुछ आम है। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें भी हमने आधा ही मग डाला है। ये खाद जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। इसमें एक ही पौधा है, ये देखिए एक पौधा है, इसलिए हमने आधे मग में दोनों में डाला है। ये पौधा हमारा बड़ा है और इसमें देखिए इस तरह से हमने जो है एक मग खाद जो है वो डाल दिया है। हम आपको तभी चीज़ें बताते हैं जब उस चीज़ का हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। और आशा करती हूँ जिस तरह से मैंने आपको आज ये खाद बताया है और समय के बाद और समय से पहले दोनों चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि हमने बनाया काफ़ी पहले है और अब आपको बनाना काफ़ी दिनों बाद है। ये 2 चीज़ों के बीच में हमने ये खाद बताई है और इसलिए बताई है ताकि आप आगे आने वाले समय के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। और आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल सेव कर लीजिए, कारण कि आपके पास जैसे ही ये फल आए आप बिल्कुल इसकी खाद जो है बना लीजिए। कई बार फल हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उनका फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाते हैं। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से हमने डाला, इसी तरह से आप भी डालते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली गर्मियों में लोग ये खाद को ज़रूर बनाएं और अपने पौधों में इस खाद को ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।